अगर मैं आपसे बोलूं प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया मेल टैलेंट से ज्यादा फीमेल सेक्सुअलिटी को रिवॉर्ड करता है तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? इन वीडियोस में जो लड़कियां आप देख रहे हो एक्चुअल में ये लड़कियां नहीं लड़के हैं। अब इन लड़कों की क्या मजबूरी रही होगी कि ये लड़की बनने को तैयार हो गए। आप इंस्टाग्राम खोलो, 1 मिनट स्क्रॉल करो और देखो नेम फेम पैसा किस चीज को मिल रहा है, कैरेक्टर को या क्लीवेज को, टैलेंट को या टेम्पटेशन को, स्किल को या सेक्सुअलिटी को। ये मुस्कान कारिया है, इसने अपनी बायो में मेंशन कर रखा है ये फूड रिसर्चर है, जिसके कारण इसके स्नैक्स पैकेट के अंदर कम और पैकेट के बाहर ज्यादा रहते हैं। कुकिंग करते हुए अनुष्का की कलाई कम और बूब ज्यादा हिलते हैं। दिशा वर्मा कहने के लिए तो कपड़े पहन रही है किंतु अपने बर्ड्स ज्यादा हिला रही है। प्रिया मोटो ब्लॉगिंग करती है लेकिन राइडिंग ब्लॉग में रोड से ज्यादा क्लीवेज स्क्रीन पर रहती है। नीश कोई भी हो, कुकिंग, फिटनेस, फैशन, मोटो ब्लॉगिंग, फॉर्मूला एक ही है, क्लीवेज दिखाओ, बूब्स हिलाओ, फॉलोअर्स बढ़ाओ। एक समय था जब ऐसी बॉडी फ्रेमिंग, सिडक्टिव मूव और रिवीलिंग कंटेंट देखने के लिए लोगों को पैसे देकर अपने मेमोरी कार्ड में पॉर्न भरवानी पड़ती थी, किंतु आज वही कंटेंट सोशल मीडिया पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में फ्री में अवेलेबल है। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आप इन क्रिएटर्स की वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन करो और आपको एक भी कमेंट इनकी कोरियोग्राफी, एडिटिंग या स्किल को अप्रिशिएट करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन कौन कौन इसकी चाहता है? मैंने तो इसे देखकर मार ली, ये तो पूरी लायक है जैसे कमेंट्स आपको 1000 मिल जाएंगे। इस तरह की लैंग्वेज और कंटेंट पब्लिकली कभी भी नॉर्मल नहीं था, किंतु आज ये सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है, क्योंकि हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं जहाँ पे नंगे होके नाचने को एम्पावरमेंट बोला जाता है। जैसे लोग 10 मिनट में ब्लिंकिट करके ग्रोसरी अपने घर मंगा लेते हैं, वैसे ही लोग 2 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके अपनी सेक्सुअल स्टिमुलेशन को जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम कुछ लड़कियों के लिए कोठे से कम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी और प्राइवेसी को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। पहले प्रोस्टिट्यूशन करने से एक स्त्री खुद की नजरों में गिर जाती थी, किंतु आज सब कुछ बदल गया है। आज कैमरा ऑन करो, क्लीवेज को फ्रेम करो और कैप्शन में लिख दो माई बॉडी माई चॉइस, और ये आपको एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट बना देगा। पहले इस धंधे में शर्मिंदगी मिलती थी, किंतु आज फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स और अवार्ड्स मिलते हैं। पहले इस बाजार का मालिक ब्रेजर्स हुआ करता था, किंतु अभी इसको इंस्टाग्राम ने टेक ओवर कर लिया है और पॉर्न स्टार्स की जगह उन कंटेंट क्रिएटर्स ने ले लिया जिन्हें एंटरटेनिंग कंटेंट और सिडक्टिव कंटेंट में डिफरेंस तक नहीं पता है। आज वेश्याएं लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। छोटी छोटी बच्चियां अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने रोल मॉडल के बॉडी फ्रेमिंग, सिडक्टिव मूव को कॉपी कर रही हैं। और जिस दिन अटेंशन और वैलिडेशन की लत इनके दिमाग में बैठ गई, उस दिन ये अपने रोल मॉडल को कॉपी नहीं करेंगी, उनके पीछे नहीं चलेंगी, उनसे 10 कदम आगे निकलेंगी। इनके रोल मॉडल अपना सिडक्टिव कंटेंट इंस्टाग्राम पर सब्सक्रिप्शन के थ्रू दे रहे हैं, ये सीधा ओनली फैंस पर जाके अपना सब्सक्रिप्शन सेल आउट करेंगी। और इसके पीछे बहुत सिंपल ह्यूमन बिहेवियर काम करता है, जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ब्रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता बिहेवियर सही है या गलत। ब्रेन केवल ये देखता है कि रिवॉर्ड किस बिहेवियर पर ज्यादा मिलेगा, और जिस बिहेवियर पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है ब्रेन उसी बिहेवियर को रिपीट करने की अर्ज ज्यादा करने लगता है। और ये केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर भी इसी लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड देखता है, मॉरलिटी नहीं। और इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है शुभश्री। शुभश्री ने अपनी कंटेंट क्रिएशन नॉर्मल डांस वीडियो से स्टार्ट की थी। हो सकता है पॉपुलैरिटी के लिए क्या हो, फन के लिए क्या हो या पैसों के लिए क्या हो, किंतु ऑडियंस ने इसके कंटेंट को पसंद करा, इसकी अटेंशन बढ़ी, वैलिडेशन मिला और इसको एल्गोरिदम ने रिवॉर्ड किया। फिर 2023 में एक प्राइवेट वीडियो कंट्रोवर्सी की वजह से देखते ही देखते वो हर न्यूज़ हेडलाइन और सोशल मीडिया हैंडल का टॉपिक बन गई। फिर वो सोशल मीडिया से गायब हो गई और सबको लगा कि कहानी अब यहाँ पे खत्म हो गई, किंतु शुभश्री ने अपना बहुत ही तगड़ा कमबैक किया। कंट्रोवर्सी ने अटेंशन दी, अटेंशन ने ऑडियंस दी और शुभश्री ने उसी ऑडियंस को अपने पेड सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कर लिया। जिस इंसिडेंट और वीडियो ने पहले उसकी प्राइवेसी को बाजार में लाकर रख दिया था, आज वही इंसिडेंट और वैसे ही टाइप की वीडियो उसकी पॉपुलैरिटी और इनकम का सोर्स बन गई है। और ये अकेली नहीं है, इस जैसी ना जाने ऐसी कितनी ही क्रिएटर हैं जो इस लूप में फंसी हुई हैं। अंजलि अरोड़ा, सोना दे, गुनगुन गुप्ता, ब्यूटी खान, लिस्ट बहुत लंबी। कल टी शर्ट में कंटेंट बना रही थी, आज बिकनी में बना रही हैं। और जो कल बिकनी में अटेंशन ले रही थी, आज उसी अटेंशन के लिए उन्हें अपनी बिकनी भी उतारनी पड़ रही है, क्योंकि अटेंशन का बाजार कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। जो कल शॉकिंग था वो आज नॉर्मल है, और जो आज नॉर्मल है वो कल बोरिंग हो जाएगा। और जिस दिन आज के क्रिएटर का कंटेंट बोरिंग हो गया, उस दिन इंस्टाग्राम किसी ऐसे क्रिएटर को उठा के लेके आएगा
जो अटेंशन के लिए एक बाउंड्री और नीचे गिर चुका होगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है जो मैंने अभी बैठे बैठे बना दी, खुद कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्ट में ये स्वीकार कर चुके हैं कि आज ऑडियंस को रोकने के लिए सिर्फ कंटेंट काफी नहीं है, सेडक्शन का लेवल हर बार और ऊपर ले जाना पड़ता है। ऐसे एक दो ने यूट्यूब पर ना जाने ऐसे कितने ही पॉडकास्ट पड़े हैं। गलती केवल इन फीमेल क्रिएटर्स की नहीं है, इनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि स्क्रीन के दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ मेल इनके कंटेंट के थ्रू अपनी लस्टेड डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने वाले मेल हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे, जब भी वो किसी लड़की को सामने से आते हुए देखते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र उसके बूब्स पे जाती है, बाद में वो उसका चेहरा देखते हैं। और अगर वही लड़की बैक साइड से जा रही है तो सबसे पहले उनकी आंखें उसके बट को स्कैन करती हैं। न्यूरोसाइंस में इस पैटर्न को अटेंशनल बायसेस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में, ब्रेन जिस चीज से बार बार रिवॉर्ड लेता है, भीड़ में भी ब्रेन सबसे पहले उसी चीज को नोटिस करता है। आपने हजारों ऐसी रील देखी हैं जो बट से स्टार्ट होती हैं और क्लीवेज पर खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये लगने लगा है कि एक लड़की में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज केवल यही होती है। किंतु एक लड़की का फेस, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसकी इमोशनल डेप्थ और उसका स्किल सेट, ये सब मिलकर एक लड़की को अट्रैक्टिव बनाती हैं। किंतु इन क्रिएटर के पास खुद कुछ दिखाने के लिए नहीं है। फेस पर 2 किलो मेकअप लगाकर इनकी वीडियो बट से शुरू होती है और क्लीवेज पर खत्म हो जाती है। भले ही वो डेली ब्लॉग हो, डांस वीडियो हो, कुछ भी, अटेंशन एक ही है। इसलिए रियल लाइफ में भी ब्रेन किसी फीमेल को पूरा इंसान समझने से पहले उसके सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स को स्कैन करता है। आपका ब्रेन वहां पर भी वही सेक्सुअल एक्साइटमेंट ढूंढ रहा होता है जो उसको रील देखते टाइम मिल रही होती है। एज अ मेल, अगर आपने जल्दी इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना बंद नहीं किया तो ना केवल आप अपना समय बर्बाद करोगे, बल्कि धीरे धीरे आप अपनी लव लाइफ और सेक्सुअल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर लोगे। आपके ब्रेन को आदत लग चुकी है 1 घंटे में 150 लड़कियों को सेक्सुअलाइज्ड फॉर्म में देखने की। हर स्वाइप पर नया फेस, नई बॉडी, नए पोस्ट। किंतु रियल रिलेशनशिप इंस्टाग्राम फीड नहीं है। वहां पे हर सेकंड आपका पार्टनर चेंज नहीं होगा। एक ही पार्टनर के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। और जब वो पार्टनर आपको वो एक्साइटमेंट नहीं दे पाएगा जो 150 लड़कियों को देख के 1 घंटे में मिल रही थी, तो आपको लगेगा आपके पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके बाद आप सेम एक्साइटमेंट दूसरे लोगों में ढूंढना शुरू कर दोगे और आप अपने पार्टनर को चीट कर बैठोगे। किंतु आपको वो एक्साइटमेंट वहाँ पे भी नहीं मिलेगी। फिर दूसरे से तीसरे पे स्विच करोगे, उसके अंदर भी वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। फिर तीसरे से चौथे के अंदर स्विच करोगे। चेहरे बदलते रहेंगे, बॉडी बदलती रहेगी, पार्टनर्स बदलते रहेंगे, किंतु आपको कभी भी वो एक्साइटमेंट नहीं मिल पाएगी जो 1 घंटे में 150 लड़कियों को स्वाइप करके मिल रही थी। प्रॉब्लम आपके पार्टनर के अंदर नहीं, आपके अंदर है। आपकी एक्सपेक्टेशन रियल दुनिया से नहीं, इंस्टाग्राम के फैंटेसी वर्ल्ड से बनी हुई है। आपको रिलेशनशिप में प्यार से पहले एक्साइटमेंट और नोवेलिटी चाहिए। और अगर आपको लगता है एक और पार्टनर, एक और बॉडी, एक और फेस, एक और फैंटेसी आपकी इस भूख को शांत कर देगा, तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हो। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन आता है, इंद्रिय भोग से काम वासना कभी शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, वैसे ही भोग करने से इंसान की भूख और बढ़ती चली जाती है। इस भूख को और खिलाकर नहीं, अपनी इच्छा से छोड़कर ही खत्म किया जा सकता है। अन्यथा कल फिर एक रील देखोगे, उस लड़की को भोगने की इच्छा बनाओगे, फैंटेसी करोगे, और जब वो डिजायर पूरी नहीं हो पाएगी तो रात को मास्टरबेट करके सो जाओगे और फिर नेक्स्ट डे इसी लूप में फंसे रह जाओगे। सनातन धर्म में स्त्री को कभी भी भोग और सुंदरता की वस्तु के रूप में नहीं देखा गया। उसको हमेशा से भाग्य लक्ष्मी, शक्ति, माँ, पत्नी, बहन का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए सनातन धर्म के शास्त्रों में स्त्री की पवित्रता और उसके धार्मिक प्रभाव का वर्णन आता है। ऐसे ही शिव पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार एक पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से वातावरण तक पवित्र हो जाता है। जब एक स्त्री का प्रभाव वातावरण पे इतना गहरा होता है तो एक पुरुष के मन पर उसका प्रभाव कितना गहरा होता होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किंतु प्रेजेंट टाइम में स्त्रियों ने खुद को पॉल्यूट कर लिया है। थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए किसी के भी साथ सोने को तैयार हो जाती हैं, थोड़े से व्यूज़ के लिए अपने पूरे कपड़े उतार रही हैं। और ये सब उस प्लेटफॉर्म पर हो रहा है जो अपनी पॉलिसी में सेफ्टी, डिग्निटी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात करता है। मेटा अपनी गाइडलाइन में खुद बोलता है, न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट हर एज ग्रुप, हर कल्चर बैकग्राउंड के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। खासकर बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट हार्मफुल हो सकता है और इसलिए मेटा क्लेम करता है कि वो ऐसा कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। और ये किसी एक पॉलिसी की बात नहीं है। मेटा की चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड न्यूडिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग
बच्चों को सेक्सुअलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने वाला या उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करने वाला कंटेंट अलाउड नहीं है। किंतु ये कंटेंट देखते हुए भी मेटा को अपनी पॉलिसी ब्रीच होती हुई नजर नहीं आ रही है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेटा के अपने एम्प्लॉय कंपनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को लेकर चिंतित थे। इंटरनल डॉक्यूमेंट में सामने आया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोज लगभग 1 लाख बच्चे सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, किंतु मेटा का रिस्पांस इन केसेस में लगभग ना के बराबर होता है। मेटा को सब पता है किस टाइप का कंटेंट सर्कुलेट किया जा रहा है, कितने बच्चे कहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं, एल्गोरिदम उसे कहाँ तक लेके जा रहा है। किंतु जब बच्चों की सेफ्टी और प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में से किसी एक को चुनना हो तो मेटा हमेशा प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को चुनता है। इन रियलिटी पॉलिसी बच्चों को बचाने के लिए नहीं, पॉलिसी केवल ये दिखाने के लिए है कि मेटा को बच्चों की चिंता है। NYU और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मेटा की चाइल्ड सेफ्टी टूल्स को टेस्ट किया। रिजल्ट ये निकला कि कंपनी जिन सेफ्टी फीचर्स को क्लेम करती है उनमें से सिर्फ 17% टूल ही वैसे काम कर रहे थे जैसा मेटा दुनिया को बताता है। बाकी टूल या तो काम नहीं कर रहे थे या फिर केवल सेटिंग में दिख रहे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मेटा की सेफ्टी फोकस टीम में काम कर चुके एक एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दी क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता था उसी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर उसकी 14 साल की बेटी को हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, जबकि उसका अकाउंट पेरेंटल कंट्रोल में था और उस एम्प्लॉय ने खुद अपनी बच्ची को गाइड किया था टीनेज अकाउंट बनाने में, फिर भी वो इन सबसे बच नहीं पाई। एज एन ऑडियंस और क्रिटिक हम इन क्रिएटर्स को गाली देते हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो इस टाइप के कंटेंट को बैन करे। फाउंडर से अपेक्षा होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इस टाइप का कंटेंट सर्कुलेट ना हो। किंतु हम एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल भूल जाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में तब तक बिकता है जब तक उसके कस्टमर अवेलेबल है। जिस दिन आप अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लोगे उस दिन ये डिजिटल वैश्यालय अपने आप कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपने कई बार कोशिश भी की हो कि अब से सब बंद, आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, पॉर्न देखना छोड़ दिया, मास्टरबेट करना बंद कर दिया, किंतु 2 दिन बाद सेम लूप फिर से रिपीट होने लगा। आप दोबारा पॉर्न देखने लगे, दोबारा मास्टरबेट करने लगे, इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने लगे और आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा। किंतु गिल्ट के बिहाफ पे आप इस लूप से बाहर नहीं आ सकते हो। लस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और अगर आप सच में इस लूप से बाहर आना चाहते हो तो मैंने एक अर्जुना नाम की कम्युनिटी बिल्ड की है जहाँ पर हम शास्त्रों की उन टीचिंग्स को सुनते हैं, उन टीचिंग्स को पढ़ते हैं जो अर्जुन ने अपनी लाइफ में अप्लाई की थी, जिससे वो एक अनडिफिटेबल वॉरियर बना था। और ये हम केवल ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, हम उन लोगों के थ्रू इनको सीखते हैं जो अपनी लाइफ में 10, 20, 30, 40, 50 साल से ब्रह्मचर्या की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में अनडिफिटेबल है। ऐसे लोगों से सुनना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप भी इस कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके अभी ज्वाइन करें। अगर आप अभी भी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कल से फिर एक रील देखेंगे, फिर से वही लूप होगा और फिर से वही रिग्रेट होगा।